नमस्कार। बाबा की चमत्कारिक कथाओं के संग्रहालय से एक कथा आपके लिए। वृंदावन आईटीआई में कार्यरत प्रभु दयाल शर्मा जी को प्रथम बार 1968 में महाराज जी के दर्शन हुए थे। उस दौरान वृंदावन में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के कारण 2 दिन तक आईटीआई की छुट्टी थी। एक दिन शाम के वक्त लटूरिया हनुमान जी मंदिर के पास उनको मथुरा के हेड क्लर्क मिल गए। उन्होंने शर्मा जी को बाबा नीम करोली के दर्शन करने हेतु प्रेरित किया था। उस वक्त परिक्रमा मार्ग में बाबा जी के आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। बाबा की कुटिया के साथ ही कुछ हिस्से का निर्माण कार्य हो गया था, बाकी का हो रहा था। बाबा अपने आश्रम में विराजमान थे। प्रभु दयाल शर्मा बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वो बिना विश्वास और श्रद्धा के ही बाबा से मिलने चले गए। दर्शन के दौरान वो इधर उधर देखते रहे। उनका बाबा और बाबा के ज्ञान में कोई खास रुचि नहीं दिखी। इस पर बाबा ने उनसे पूछा, क्या नाम है तेरा, कहां से आया है, क्या करता है? शर्मा जी के उत्तर देते ही अचानक बाबा ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। इस पूरे प्रसंग में प्रभु दयाल शर्मा जी को अधिक से अधिक 1 मिनट ही बाबा के दर्शन हो पाए। इसके बाद शर्मा जी अपने घर वापस आ गए और उनका एक पैर घर के आंगन में तो दूसरा पैर देहरी से पार। शर्मा जी कहते हैं कि इस दौरान मेरे पूरे शरीर में एक प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह हो गया था। ये लगा मानो पता नहीं कौन सी ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में शुरू हो गया। वो कहते हैं उस दौरान मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली और वो थी बाबा नीम करोली की जय हो। वो बताते हैं कि लगभग 1 माह तक मेरी निद्रा गायब रही। उनको कुछ समय मानसिक अस्पताल में भी इलाज भी कराना पड़ा। ऐसे हालात में ही उन्होंने अज्ञात प्रेरणा से बाबा जी की स्तुति में विनय चालीसा की रचना की, जो उनके साथ ही अन्य तमाम भक्तों के लिए बाबा को पूछने का आधार बन गया। उनके इस कार्य की हर क्षेत्र में चर्चा होने लगी। ये आश्चर्य का विषय था कि एक क्षणिक दर्शन मात्र से ही उस व्यक्ति ने, जो ना तो कभी लेखक रहा ना ही कभी कवि रहा, उसने बाबा जी की विनय चालीसा की रचना कर दी। इसके बाद शर्मा जी इतना साहस ना जुटा पाए कि बाबा जी के पास जाकर अपनी इस रचना को बताते, लेकिन शर्मा जी ने डाक के द्वारा बाबा जी के पास अपनी इस रचना को भेजा। जब बाबा जी को उनकी ये रचना मिली तो उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। उसके बाद सुबह को कूड़े में ये रचना स्वर्गीय कालीनाथ कपूर जी को मिली। उन्होंने शहर जाकर इस रचना को छपवा दिया और फिर से बाबा के पास लेकर आए तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि तुम और शर्मा माने नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे बाबा के एक चमत्कारिक वीडियो के साथ।